जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन। ये चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन एक बहुत ही बड़ी संघर्ष की कहानी है। इससे पहले कि मैं इन तमाम तरह के रोचक जानकारियों को आपके साथ शेयर करूं और अपने करंट अफेयर्स को आप लगातार अपडेट करें, इससे पहले आप सभी को याद करा दें कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के लगातार अपडेट आप तक जल्दी पहुंच सकें। तो आइए चलते हैं सेशन में, देखते हैं पूरे सेशन के अंदर क्या है खास, और चिनाब ब्रिज के उन सारे विशेषताओं का हम लोग जिक्र करने वाले हैं। 6 जून का ये दिन आप इतिहास में आज अमर बन चुका है। 6 जून को प्रधानमंत्री के द्वारा एक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ऐसे तमाम तरह के ब्रिज का उद्घाटन तो हमेशा ही होता रहता है, लेकिन इस बार इस चिनाब ब्रिज का उद्घाटन अपने आप में एक बहुत ही बड़ी संघर्ष की कहानी है। खुद प्रधानमंत्री के लिए, व्यक्तित्व तौर पे भी, और पूरे देश के लिए भी। पूरे देश के लिए इसलिए क्योंकि कश्मीर से, आप दैनिक जागरण की इस कटिंग को देख सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल मार्ग से जुड़ चुका है देश। तो अभी तक भारत में रेलवे का जितना भी इतिहास रहा है, उस इतिहास में रेलवे ने अभी तक, आपने देखा होगा कि नीचे हाल फिलहाल में पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। तो एक उद्घाटन आपने हाल फिलहाल में दक्षिण में देखा जो कि कन्याकुमारी तक था, और एक आपने अभी अभी देखा कि चिनाब ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। ये ब्रिज अपने आप में एक बहुत सारी कहानियों को अपने साथ बैठा हुआ है। जब इस ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा था तो खुद JNK के अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान सुनने लायक था, जहां उन्होंने कहा था कि एक ऐसा ब्रिज है जिसका इनॉग्रेशन जब हुआ था तो ये कुल लगभग 7वीं और 8वीं वर्ष में 8वीं कक्षा में हुआ करते थे, 7वीं या 8वीं कक्षा में हुआ करते थे, और आज के डेट में हमारी उम्र जो है वो लगभग 55 वर्ष हो चुकी है। तो ये प्रोजेक्ट आज का नहीं है। इस प्रोजेक्ट को कई बार कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का प्रयास इससे पहले अंग्रेज़ों ने भी किया था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। लेकिन अंततः भारत के इंजीनियरिंग ने इस चीज़ को पूरा कर दिया है, और बहुत ही त्वरित रूप में आप देखेंगे कि इस पहले ब्रिज को तैयार किया गया, ब्रिज के बाद स्पेशल तरह के ट्रेन को तैयार किया गया, और अब एक ऐसा ट्रेन हमारे सामने आ चुका है जो -30 डिग्री सेल्सियस पे भी यहाँ पे लगातार ट्रेन ऑपरेट कर सकती है। और कश्मीर ऑल वेदर किसी भी वेदर में भारत के साथ, भारत के अन्य हिस्सों के साथ जुड़ा हो सकता है। आज के बाद कश्मीर एक अलग रंग में नज़र आएगा। आप सभी को याद आ रहा होगा 22 अप्रैल का वो काला दिन जब आतंकवादियों ने यहाँ पे धर्म पूछकर हमला किया था, और उस पूरे हमले के पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो कारण था यहाँ के आने वाले टूरिज्म को रोकना। क्योंकि जैसे ही टूरिज्म आएगा वैसे ही यहाँ लोगों के हाथों में पैसा आएगा, और जब पैसा आ जाएगा तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति गोली खाने के लिए नहीं रहेगा, अर्थात कोई भी इनके साथ आतंकवाद से जुड़ने को तैयार नहीं होगा। तो एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। सबसे पहले आइए देखते हैं, ये अपडेट दैनिक जागरण का है, और आपको पता है कि 6 जून को ये उद्घाटन किया गया है। क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, पहले इसको देखते हैं, फिर इसका आगे विश्लेषण करते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 1 महीने के बाद शुक्रवार को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा से विकास और खुशहाली का संदेश लेकर पुलों, सुरंगों और दुर्गम पहाड़ों को चीरती हुई कश्मीर की तरफ बढ़ी तो पाकिस्तान सहित पूरे दुनिया को भारत की गति और शक्ति का एहसास हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई तो नया इतिहास बन गया, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल नेटवर्क से जुड़ गया। बहुत बड़ा ये अपडेट है। और अब कश्मीर को किसी भी कंडीशन में, कश्मीर के ऊपर जब ये बात होती थी कि कश्मीर जो है वो अलगाववाद का सामना कर रहा है या अलग है, अब ये कोई बात नहीं कहेगा। प्रधानमंत्री ने इससे पूर्व उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का लोकार्पण करने के साथ चिनाब ब्रिज पर बने विश्व के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज और देश के पहले केबल आधारित रेलवे ब्रिज अंजी पुल को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। इस अवसर पर उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं के सहारे विकसित जम्मू कश्मीर की राह में एक नया अध्याय लिख दिया है। आतंकवाद का आप देख रहे हैं कि हमारा पड़ोसी देश जो लगातार आतंकवाद के माध्यम से हमें किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, वहीं भारत इस आतंकवाद का जवाब विकास से दे रहा है। लगातार विकास करके कश्मीर के युवाओं के लिए नए अवसरों का सृजन कर रहा है, और लगातार कश्मीर में नए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग अप करके उसे अपने देश के साथ और भी मजबूती से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक और पाकिस्तान को चिताया कि उसकी कोई साजिश जम्मू कश्मीर के विकास की गति को नहीं थाम सकती है। वहीं दूसरी ओर युवाओं से आत्मनिर्भर भारत की राह में आगे बढ़ने के लिए सहयोग भी मांगा है। प्रधानमंत्री ने इस प्रमुख अवसर पर कहा है कि चिनाब पुल भारत की शक्ति का प्रतीक है, और यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी है और इसे हमें पूरा करके दिखाया। ये नाम यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका प्रयास आज से नहीं किया जा रहा था। ये सपना कभी हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, और इसके पहले खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, और इसके पहले भी अंग्रेज़ों ने इसको देखा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। मौसम की परेशानी, पहाड़ों के गिरते पत्थर,
ये प्रोजेक्ट पूरा करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट सिर्फ एक परियोजना या रेल लिंक का नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। आप समझ सकते हैं कि इस ट्रेन के माध्यम से कई सारे बदलाव यहाँ पे आने वाले हैं। सबसे पहला कि टूरिज्म अब यहाँ पे कभी थमेगा नहीं। पहली चीज़ कारण ये है कि एक ट्रेन के साथ आप देखेंगे एक साथ हज़ारों पर्यटक प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 बार यहाँ पे आएंगे और जाएंगे। कश्मीर के युवाओं को एक नया यहाँ पे रोजगार मिलने जा रहा है, एक नया अवसर मिलने जा रहा है। इससे पहले आप देखेंगे कि जब पर्यटन होता था तो एयर बाय एयर ही आपके पास रास्ता हुआ करता था। वो भी जब वेदर ख़राब हो जाता था तो आप देखेंगे कि वो भी रास्ता बंद हो जाया करता था और कश्मीर कंप्लीट रूप से कट जाया करता था। लेकिन अब ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस पूरे कमाल को सबसे ज़्यादा इस पूरे कमाल में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय है यह है आपका चिनाब ब्रिज। तो आइए समझते हैं थोड़े से इस चिनाब ब्रिज के बारे में, जहाँ से आपके परीक्षा के लिए निश्चित रूप से 1 मार्क आने वाले समय में ज़रूर मिल सकता है। तो आइए सबसे पहले ये देखिए कि जो ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है, जिसे हम लोग उधमपुर बारामूला रेल लिंक योजना के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत विशेषता इससे पहले कब हुई थी? तो 1981 में जम्मू उधमपुर रेल लिंक को सबसे पहले मंजूरी दी गई थी। इस बात को आप याद रखेंगे। 1994 में श्रीनगर तक रेल लिंक के विस्तार की घोषणा की गई थी। 1995 में उधमपुर कटरा रेल लिंक का काम शुरू हुआ और 1999 में आप देखेंगे कि बारामूला रेल लिंक पर काम शुरू हो चुका था। तो आप देखें कि 1981 के बाद सिर्फ काम शुरू होने में कितना साल लग गया? तो आप देख रहे हैं कि 18 साल तो सिर्फ यहाँ पे काम शुरू होने में ही लग गया। उसके बाद कटरा काजीगुंड रेल लिंक पर काम शुरू हुआ। 13 अप्रैल 2005 को जम्मू उधमपुर सेशन खोल दिया गया। तो 2005 में आप देखेंगे सबसे पहले जम्मू को उधमपुर से जोड़ने वाला सेशन खोल दिया गया। 14 फरवरी 2009 को बारामूला प्रोजेक्ट से सेक्शंस को खोला गया है और आप देखेंगे 28 अक्टूबर 2009 को अनंतनाग से इसे जोड़ा जाता है। 26 जून 2023 को 13 को बनिहाल काजीगुंड सेक्शन को खोला जाता है। 4 जुलाई 2014 को उधमपुर कटरा से सेशन को खोला जाता है और 20 फरवरी 2024 को बनिहाल जो संगलदान है उसे खोल दिया जाता है। तो ये इतना लंबा सफ़र आज तक आप देखेंगे कि इसके पीछे लगा है और इसके पीछे कारण ये था कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल प्रोजेक्ट था। इसमें आप देखेंगे सैकड़ों टनल्स बने हुए हैं, सैकड़ों टनल्स बने हैं जो पहाड़ को कुल मिला के पीर पंजाल श्रेणी को चीरते हुए रेल लिंक श्रीनगर पहुँची है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो रेल लिंक योजना के तहत यह बड़ी उपलब्धि है। क्या है इसके बारे में तो आप देखेंगे तो 12.77 किलोमीटर लंबी T50 सुरंग रामबन जिले को खेड़ी और रघुवर से सुरंग से जोड़ती है। तो पूरा जो सबसे इसमें लंबा जो सुरंग आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा सुरंग देखने को? T50 सुरंग है जो सबसे इंपॉर्टेंट सुरंग यहाँ पे है। इसके अलावा T44 है जो 11 किलोमीटर का है। तो इस पूरे में आप देखेंगे सैकड़ों है और पूरा ये अकेला आप रेलखंड को देखेंगे तो ये रेलखंड 272 किलोमीटर का रेल संपर्क है। में 36 मुख्य सुरंगें हैं और उनकी लंबाई 119.6 किलोमीटर है। अब आप देखें यहाँ पे कि 272 किलोमीटर का पूरा ये रेलखंड है और उस पूरे 272 किलोमीटर में 119 या 120 किलोमीटर तो सिर्फ टनल ही है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना मुश्किल ये प्रोजेक्ट रहा होगा। और ऊपर से यहाँ का मौसम केवल आप देखेंगे साल भर में 6 महीना ही ऐसा समय रहता है जहाँ आप लगातार काम कर सकते हैं। तो सैल्यूट है यहाँ के इंजीनियर्स को जिन्होंने इस काम को करके दिखाया है। सिक्योरिटी चैलेंजेस यहाँ पे लगातार इसको रोकने के हर संभव आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा प्रयास किया गया है, लेकिन कश्मीर रुका नहीं और भारत यहाँ थमा नहीं है और भारत अब लंबी छलांग लगाने के लिए यहाँ से तैयार है। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल संपर्क के लोकार्पण के साथ जम्मू कश्मीर ने कनेक्टिविटी की राह में नई छलांग लगाई है और तकनीकी क्षमता से दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने इस रेल परियोजना को भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव बताया है और दुनिया में सबसे दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में पर बना यह पीर पंजाल की पहाड़ियों से हमारे इंजीनियरिंग ने यह सब कुछ कर दिखाया है। तो सबसे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे है वो है कि ये किस आप देखेंगे कि क्षेत्र में है। तो आपको याद रखना होगा कि ये पीर पंजाल के क्षेत्र में है। इस बात को आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे तो कश्मीर तक रेल संपर्क बहाली का सपना 1 सदी से भी ज़्यादा पुराना है। वर्ष 1972 में जम्मू में रेल पहुँचने के बाद से कश्मीर तक उसे पहुँचाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन योजना कुछ कदम चलती थी और फिर से रुक जाया करती थी। सबसे बड़ी चुनौती पीर पंजाल की पहाड़ियों को चीरकर आगे बढ़ने की थी और अंततः लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है आप देखेंगे श्रीनगर तक ये कुल मिला के 272 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है और उसमें भी 120 किलोमीटर आप देखेंगे क्या है तो पूरा टनल है। तो आप देख सकते हैं अब किस तरीके से यात्रियों का यहाँ पे आना जाना शुरू हो चुका है। अब टिकट की जो बुकिंग है वो शुरू कर दी गई है और माता वैष्णो देवी की यात्रा और कश्मीर की सैर भी। तो आप देखेंगे जैसे ही आप पठानकोट को क्रॉस करेंगे और यहाँ पे
उधमपुर पहुँचेंगे तो उधमपुर के साथ साथ आप माता वैष्णो देवी का दर्शन करें और फिर यहाँ से सीधा आप ट्रेन को पकड़े हुए बिना किसी रोक टोक के आप श्रीनगर पहुँच सकते हैं और श्रीनगर पर्यटन का आप खूब ज़बरदस्त आनंद ले सकते हैं। तो मात्र 3 घंटे का ये सफ़र रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मात्र 3 घंटे में कश्मीर आप पहुँच जाएंगे। जिस कश्मीर में पहुँचने के लिए घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता था और खासकर जब वेदर ख़राब हुआ करता था तो बाई एयर के टिकट कितने महंगे हो जाया करते थे, ये सब आप लोगों ने देखा ही होगा। कटरा रेलवे स्टेशन से शनिवार सुबह जब पहली वंदे भारत बस सवार होकर श्रीनगर के लिए लोग निकल रहे थे, यात्रियों के चेहरों पे काफ़ी खूब मुस्कान थी। तो ये पूरा का पूरा आप देखें कि जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, उस ट्रेन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे सुबह 8:10 से यहाँ ट्रेन जो चलेगी वो दोपहर 2:55 पर वैष्णो देवी पहुँचेगी यहाँ पे और फिर उसके बाद कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएगी यहाँ पे ट्रेनें। तो लगातार यहाँ पे कई सारी ट्रेनों को ओपन किया गया है और सबसे इम्पॉर्टेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कश्मीर में नौकरी करते हैं, कुछ घूमने जा रहे हैं, इसी तरह से कश्मीर के कई विद्यार्थी हैं जो अपने घरों की ओर जा रहे थे। वहीं श्रीनगर से कटरा पहुँचे वंदे भारत ट्रेन करीब 60 से 70% ही फुल थी। तो ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत आप देखें कि पहलगाम अटैक का भी अभी असर है दुनिया में, धीरे धीरे ये सकारात्मक चीज़ पहुँचेगी और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि यहाँ से लोग भी पहुँचेंगे। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा बदलाव आने वाला है, आप देखिए 3 वर्ग को यहाँ पर देखेंगे कि कश्मीर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आप देखेंगे हैंडीक्राफ्ट्स है या यहाँ के आप देखें सेब को देख लें, यहाँ के विभिन्न ड्राई फ्रूट्स को देख लें, ये पूरे भारत तक बहुत ही आसानी से पहुँच जाएगा और किसानों को इसका सीधा लाभ पहुँचेगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही बड़ी संख्या में सेना डिप्लॉयड है और सेना के लिए आप देखेंगे बहुत ही बड़ी ट्रांसपोर्टेशन का ये, क्योंकि आए दिन आपने सुना होगा कि बीच में सुरंग उड़ा दिया जाता है या उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है, तो उससे भी बचाव होगा। और हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि इससे पहले सेना को वहाँ पहुँचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस ट्रैक का इस्तेमाल भी किया गया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ के विद्यार्थियों का दिल्ली से आना जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। केवल पर्यटकों का नहीं बल्कि विद्यार्थी भी यहाँ बहुत ही आसानी से दिल्ली आ जा सकेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो टैगलाइन हमने कहा है कि कश्मीर अब रुकेगा नहीं, चाहे आप लाख आतंकवादी हमला कर लें, ये कुछ वैसा ही है जैसे हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार वाली कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि हाथी जब चलता है तो बहुत सारे जो हैं वो बीच में इस तरह के छोटे छोटे जो हैं वो पड़ाव आते रहते हैं, लेकिन भारत इन सभी पड़ाव को चीर कर एक लंबी रेस की तरफ निकल चुका है और निश्चित रूप से भारत अब यहाँ से एक विकसित भारत की तरफ पहुँच चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आप कुछ न कुछ जानकारी हासिल किए होंगे। जैसे ही इसके ऊपर और भी कुछ अपडेट आता है उसे भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।